नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो टॉपिक है वो है मौर्यन डायनेस्टी या मौर्य डायनेस्टी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, सारे जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं या बोर्ड के एग्जामिनेशंस हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। तो किस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो पहला बुक का नाम है भाषा, सेकंड है शूद्रक, थर्ड है विशाख दत्त और फोर्थ है अशोक घोष। तो इसमें अगर विशाख दत्त देखें तो इसका सही आंसर होगा। तो विशाख दत्त में मेनली किसके बारे में बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया हु रिकॉग्नाइजेज सेंड्रोकोटस एज चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए सेंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य किसने कहा है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये कहा है विलियम जोन्स ने। तो विलियम जोन्स ने, याद रखिएगा, सेंड्रोकोटस कहा है किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया फर्स्ट इंडियन एम्पायर वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो जो पहला इंडियन एम्पायर, याद रखिएगा, इंडियन एम्पायर जो पहला इस्टेब्लिश हुआ था वो किसने इस्टेब्लिश किया था? तो ये भी किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी। तो सबसे पुरानी डायनेस्टी अगर भारत की देखी जाए तो वो कौन सी है? तो वो है मौर्य डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस अबाउट मीटिंग ऑफ सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। देखिए आपको बताना है किसने अपने बुक में या किसने अपने लिटरेचर में मेंशन किया है कि सेंड्रोकोटस की मुलाकात किससे हुई थी? अलेक्जेंडर द ग्रेट से हुई थी। ऐसा किसने कहा है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ऐसा कहा है जस्टिन ने। तो इसमें बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। जस्टिन ने ऐसा कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु वॉज कॉल्ड दी सेंड्रोकोटस बाय जस्टिन द ग्रीक राइटर। तो देखिए ग्रीक राइटर जिसका नाम जस्टिन है। अब इन्होंने भी सेंड्रोकोटस कहा है, लेकिन आपको बताना है सेंड्रोकोटस इन्होंने किसको कहा है। तो इन्होंने सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कौटिल्य वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। तो कौटिल्य किसका प्राइम मिनिस्टर था? तो कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर था चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर सी होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 क्वेश्चन में कहा गया बाय विच नेम वॉज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। तो देखिए चाइल्डहुड में चाणक्य का नाम क्या हुआ करता था? किस नाम से चाणक्य जाने आते थे? तो ये जाने आते थे विष्णुगुप्त के नाम से। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन इनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अनदर नेम ऑफ चाणक्य वॉज। तो चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो यहाँ पर विष्णुगुप्त था। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इज अ डैश। तो आपको बताना है जो अर्थशास्त्र एक किताब है कौटिल्य ने लिखी है। अब आपको बताना है इसमें किस चीज़ के बारे में बताया गया है, मतलब किस चीज़ का यहाँ पर मेंशन है। तो ये एक किताब है प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट कैसे चलाए जाएंगे, उसके सिद्धांत क्या होने चाहिए, उसकी एक बुक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th पार्ट ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। तो देखिए सप्तांग थ्योरी में 7 मेनली आपके स्टेट्स में, ये कह सकते हैं 7 इसमें प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, 7 इसमें इन टर्म्स दिए गए हैं जो स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है वो टर्म्स कौन कौन से हैं। आपको मेनली क्या बताना है इसमें? आपको बताना है कि जो मेन जो आपका लास्ट है सप्तांग में, आपको पूछा गया 7th पार्ट क्या है। तो 7th पार्ट है मित्र। ठीक है, तो 7th पार्ट तो फिलहाल मित्र है, लेकिन हम लोग सारे पार्ट अगर देखें इसमें क्या क्या है, तो स्टार्ट होता है किंग से। किंग होता है, ब्यूरोक्रेट होता है, जनपद होता है, फोर्ट होता है, कोष होता है, दंड होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ 6 पार्ट है और इसका 7वां पार्ट क्या हो जाएगा? 7वां पार्ट हो जाएगा मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें देखिए कहा गया कौटिल्य अर्थशास्त्र डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ डैश। तो आपको बताना है जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वो किस चीज़ से डील करता है, मतलब किसके बारे में मेनली वो कहा गया है। तो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के बारे में बात करी गई है उसमें। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर है। देखिए नाम इसका है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की अगर आप इंग्लिश देखेंगे तो ये होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स के बारे में डील नहीं करता। ये क्या डील करता है? पॉलिटिकल साइंस, या कह सकते हैं पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के बारे में डील करता है। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू प्रिंस ऑफ मशियावली। ठीक है, तो मशियावली जो प्रिंस है वो उससे रिलेट किया गया है। किसको रिलेट किया गया है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो रिलेट किया गया है कौटिल्य अर्थशास्त्र को। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहा गया डिमैकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो देखिए डिमैकस इंडिया में किसकी रेन में आया, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ये आया था बिंदुसार की रेन में। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। 15th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया।
चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्रा इज मेड अप ऑफ। तो देखिए पाटलिपुत्रा में जो चंद्रगुप्त का पैलेस सिचुएटेड है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ये बना हुआ है वुड का। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 क्वेश्चन में कहा गया द रिमेन्स ऑफ विच सिटी हैव बीन फाउंड एट कुमराहर साइट। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कुमराहर साइट है कहाँ पर, तो ये है पटना में। तो आपको बताना यहाँ पर किस सिटी का अवशेष मिले हैं, या कह सकते हैं किस सिटी के रिमेन्स मिले हैं, इस क्वेश्चन में बताना है। मिले हैं पाटलिपुत्रा के, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं बुलंदी बाग वॉज द एंशियंट साइट ऑफ। तो बुलंदी बाग किसकी एंशियंट साइट है, ये आपको इस क्वेश्चन बताना है। ये है पाटलिपुत्रा की, तो इसमें बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 में कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर डिड कनकर द डेक्कन। तो देखिए डेक्कन को किसने कनकर किया है, तो एक ऐसा मॉडर्न रूलर जिसने डेक्कन को कनकर किया, वो कौन है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 क्वेश्चन में कहा गया हु वॉज द फर्स्ट किंग टू कनकर मलवा गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो देखिए मलवा गुजरात और महाराष्ट्र को कनकर करने वाला पहला राजा कौन था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये पहला राजा था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 क्वेश्चन में कहा गया द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव चंद्रगुप्त वे ओवर वेस्ट इंडिया इज। तो देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें प्रूव किया गया है या जिसमें लिखा गया है कि चंद्रगुप्त की आइडियाज़ क्या थे, कह सकते हैं चंद्रगुप्त के वेज क्या थे ओवर वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया से रिलेटेड इनके तरीके क्या थे। ठीक है, तो वेस्टर्न इंडिया के बारे में और चंद्रगुप्त के बारे में, मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है वो आपको मेनली बताना है किस इंस्क्रिप्शन से हम लोग को मिलता है। तो ये मिलता है किससे, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। तो याद रखिएगा जूनागढ़ जो इंस्क्रिप्शन है वो किसका है, रुद्रदमन का है। गिरनार किसका है, अशोक का है। सोपला रॉक इंस्क्रिप्शन किसका है, भी अशोक का है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हो जाएगा, जो कि किसका है, रुद्रदमन का है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन में कहा गया दैट गुजरात वॉज इंक्लूडेड। ठीक है, द गुजरात वॉज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य प्रूव्ड बाय। तो देखिए गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की किंगडम में मतलब वो था, इंक्लूडेड था। ये किसने, ये कैसे प्रूव होता है, मतलब किससे, कौन से ऐसा चीज़ है जिससे प्रूव होता है, तो ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखी गई है कि गुजरात पे कब्जा किसका था, गुजरात को कॉन्कर किया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट को आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 22 है विच इंडियन किंग डिफीटेड सेलिकस द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सिंध एंड अफगानिस्तान अपॉइंटेड बाय एलेक्जेंडर। ठीक है, तो देखिए आपको बताना है कौन सा ऐसा इंडियन किंग था जिसने सेलिकस निकेटर को डिफीट किया था। और सेलिकस निकेटर था कौन, उसके बारे में पहले थोड़ा समझ लीजिए। ये एडमिनिस्ट्रेटर था कहाँ का, सिंध का और अफगानिस्तान का। और किसने इसको भेजा था, अलेक्जेंडर ने भेजा था। ये अलेक्जेंडर ने इसको अपॉइंट किया था, किसको, सेलिकस निकेटर को। तो किसने हराया था सेलिकस निकेटर को, हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड सेलिकस निकेटर। तो देखिए सेलिकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने किस ईयर में डिफीट किया है, ये आपको इस क्वेश्चन बताना है। तो ये किया है 305 BC में। 23 का आंसर है 305 BC। 24 पे आते हैं द गिवन मैप। अब देखिए एक मैप आपको दिखाते हैं, रिलेट्स टू, अभी क्या रिलेट करता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। पहले तो देखिए ये आपका ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं जो आपका शेडेड एरिया दिया गया है, आपको ये बताना है शेडेड एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस में बताते हैं आपका आंसर क्या सही है। तो देखिए ये जो मैप था ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये अशोक का रेन रिप्रेजेंट कर रहा था कि जब अशोक का रेन ख़त्म हो रहा था तो इतने सारे जो एरियाज थे उस पर कनकर कर चुका था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया हु इस्टेब्लिश्ड राज धर्म ऑन ट्राइप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्ग एनिमिटी लिबर्टी एंड कॉम्पैशन। तो आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ अशोक एम्पायर। अशोक एम्पायर की कौन सा इसमें टेरिटरी नहीं थी, ये आपको बताना है। कौन सी थी ये नहीं बताना, कौन सी नहीं थी। तो अफगानिस्तान थी, बिहार भी थी, कलिंग भी थी, कौन नहीं थी, श्रीलंका नहीं थी। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक मेंशन हैज़ बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम्स। तो देखिए साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में किस अशोक के इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये बताया गया है सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट में। ठीक है, तो सेकेंड मेजर रॉक एडिक्ट याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो ये साउथ इंडियन किंगडम्स के बारे में बात करता है अशोक की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया इंडियाज़ फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन्स वर बिल्ट बाय। तो देखिए भारत का पहला अस्पताल और भारत का पहला हर्बल गार्डन किसने बनवाया था, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ये बनवाया था, ये भी काम किया है अशोक ने। नेक्स्ट पे आते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट अशोक डिड नॉट लीव बिलीफ इन हिंदुज़म।
इज़ वैलिडेशन ऑफ दिस फैक्ट इज़। तो देखिए जो यहाँ पे एक बात कही गई है कि जो अशोक था वो क्या था, एक बुद्धिस्ट था। अशोक ने आपको पता होगा बाद में बुद्ध को अपना लिया था, बुद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन इनका बिलीफ जो था हिंदुज़म के लिए भी था। ये आपको किससे पता चलता है, ये हम लोग को किस मतलब एडिक्ट से या किससे पता चलता है, तो ये हम लोग को पता चलता है एपिथेट ऑफ देवनाम प्रिया से पता चलता है। तो 29 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, अ बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोक वॉज हेल्ड एट। तो देखिए 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आपको पता होना चाहिए। 4 में से एक जो हुई थी वो अशोक की रेन में हुई थी। आपको बताना जो अशोक की रेन में बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो कहाँ पर हुई थी, तो वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं राजुकास वर। अब देखिए यहाँ पे रज्जुकास की बात करी गई। रज्जुकास कौन थे, तो रज्जुकास कौन थे, तो रज्जुकास ऑफिसर्स थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो जो ऑफिसर हुआ करते थे मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में उनको रज्जुका कहा जाता था। नेक्स्ट पे आते हैं 32 में कहा गया व्हाट वर सरतवाह। ठीक है, तो सरतवाह कौन हुआ करते थे, सरतवाह कौन हुआ करते थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सरतवाह कौन थे, तो सरतवाह थे कॉन्वॉय ऑफ मर्चेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर कौन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट नहीं था, तो युक्त था, प्रदेशिका भी थी, रज्जुका भी थी, अग्रहारिका नहीं था। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें रॉन्ग है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए क्या कहा गया, सारनाथ पिलर किसने बनवाया। तो सारनाथ पिलर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बनाया था, ये बनवाया था अशोक ने। ठीक है, और ये कहाँ पे है, तो बनारस में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज बेस्ट स्तूप। तो बेस्ट सबसे अच्छा स्तूप कौन सा बोला जाता है, कौन सा कहा जाता है, ये सांची स्तूप है जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 और स्तूप दिए गए हैं, जैसे भारहुत जो है ये भी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और जो अमरावती है ये कहाँ पर है, तो अमरावती नाम से पता चल रहा होगा ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड दी सांची स्तूप। तो सांची स्तूप किसने बनवाया, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची स्तूप किसने बनवाया, बहुत ही अच्छा है ये, इसमें कहा गया है अशोक। ठीक है, और कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अच्छा ये किस ईयर में बना, ये भी आप लोग को बता देते हैं। तो ये जो बना था ये 3rd सेंचुरी में बनना स्टार्ट हुआ था, इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, हु कंस्ट्रक्टेड दी सांची स्तूप, अभी हमने आपको बताया, इसका आंसर हो जाएगा अशोक। नेक्स्ट पे आते हैं, लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक इज। तो देखिए अशोक की जो इंस्क्रिप्शन है उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है वो आपको बताना है कौन सी है। ठीक है, तो अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज हुई है वो है प्राकृत। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोकन इंस्क्रिप्शन इज इन खरोष्टी स्क्रिप्ट। तो बताना है खरोष्टी स्क्रिप्ट में अशोक की कौन सा इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, मतलब अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है आपको बताना है खरोष्टी स्क्रिप्ट में कौन सा है। तो शाहबर गढ़ी जो है, ठीक है, तो शाहबर बाजगढ़ी जो है, शाहबर बाजगढ़ी ये किस में लिखा हुआ है, तो ये खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये एक अशोकन का इंस्क्रिप्शन है, अशोक का इंस्क्रिप्शन है। नेक्स्ट पे आते हैं, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन वाज इन विच लैंग्वेज। तो सबसे जो बहुत पुराने इंस्क्रिप्शन हुआ करते थे स्टोन पे वो आपको बताना है किस लैंग्वेज में हुआ करते थे, लैंग्वेज आपको बतानी है, तो ये लैंग्वेज थी प्राकृत। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डेसिफर्ड बाय द लेटर्स इंस्क्राइब्ड ऑन। तो देखिए जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है पहली बार किस लेटर जो लेटर्स के फॉर्म में होती है, सबसे पहली बार किस पे देखी गई थी, तो स्टोन के टैबलेट्स होते थे उस पर देखी गई थी। नेक्स्ट पे आते हैं, द फर्स्ट स्कॉलर हु रेड अशोकन एडिक्ट्स। तो जो अशोक के एडिक्ट्स थे, पहला कौन सा स्कॉलर था जिसने अशोक के एडिक्ट्स को पढ़ा था, तो ये थे जेम्स प्रिंसेप। तो बहुत फेमस है ये जेम्स प्रिंसेप। 43 पे आते हैं, अशोकन इंस्क्रिप्शन वॉज फर्स्ट डेसिफर्ड बाय। तो वही सेम बात आ गई, सेम क्वेश्चन आ गया, फिर से आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 44, हु फर्स्ट डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखिए ब्राह्मी स्क्रिप्ट की बात करी गई, सबसे पहली ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो किसने डेसिफर करी है, सबसे पहली मतलब किसने समझी है कह सकते हैं आप लोग, तो ये भी आंसर है जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिशर टू स्टडी अशोक एडिक्ट्स। तो पहला ब्रिटिशर कौन था, देखिए ब्रिटिशर पूछा जाएगा तो भी आंसर क्या आ जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ही आएगा। हु ऑफ द फॉलोइंग हैड फर्स्ट डेसिफर द एडिक्ट्स ऑफ एम्परर अशोक। देखिए बार बार एक ही तरीके क्वेश्चन है, इसका मतलब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज फाउंडेड। देखिए जो प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, ठीक है, मतलब अशोक से पहले की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी वो कहाँ खोजी गई थी, वो कहाँ पाई गई थी, वो पाई गई थी अनुराधापुर में। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 48 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो देखिए राइट से लेफ्ट ऐसे लिखी आती थी, मतलब जैसे उर्दू लिखी आती है
वैसे ही ये भी स्क्रिप्ट लिखी आती थी, और कौन सी स्क्रिप्ट है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये स्क्रिप्ट कहलाती है खरोष्टी, तो खरोष्टी लिपि है ऐसी, ठीक है। फारसी भी ऐसे ही लिखी आती है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नेम ऑफ विच अशोक इज रिफर टू एज टू हिज इंस्क्रिप्शन इज। देखिए आपको बताना है अशोक के इंस्क्रिप्शन में अशोक का कौन सा नाम बताया गया है, तो ये बताया गया प्रियदर्शी, ठीक है। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन में प्रियदर्शी नाम बताया गया है। और ये किस इंस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ये भाबरू इंस्क्रिप्शन है इसका नाम, ठीक है। भाबरू याद रखिएगा, भाबरू इंस्क्रिप्शन इसका नाम है, और ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। इसमें अशोक का नाम क्या दिया गया है, इसमें अशोक का नाम प्रियदर्शी दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग हैज़ बीन मेंशन्ड एज प्रियदर्शी एंड देवनाम प्रिया इन हिज इंस्क्रिप्शन। तो प्रियदर्शी की बात करी गई, मतलब प्रियदर्शी की बात करी, देवनाम प्रिया की बात करी गई है, किसको कहा गया है, तो ये अशोक को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर्स इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है यहाँ पर स्टोन, जो अशोकन स्टोन पिलर्स हैं उससे रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर इनकरेक्ट है। पहला, दे आर हाईली पॉलिश, बिल्कुल ठीक है। दे आर मोनोलिथिक, ये भी चाहिए। द शेफ्ट्स ऑफ द पिलर इज टेपरिंग इन शेप, ये भी सही है। दे आर पार्ट ऑफ, दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, तो ये आर्किटेक्चर के स्ट्रक्चर्स का कोई पार्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। 52 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोक। तो देखिए अशोक का पर्सनल नेम कौन सा एडिक्ट बताता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये है मास्की, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा नाम बताता है, तो ये नाम बताता है देवनाम प्रिया, ठीक है। तो देवनाम प्रिया जो है ये अशोक का एक तरीके से कह सकते हैं पर्सनल, एक पर्सनल नेम है, और ये कौन से इंस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो मास्की इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या कहा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोक हैज़ बीन मेंशन। तो आपको अशोक का नाम बताना है, किस इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, अभी हमने इसके बारे में बताया था आपको, ठीक है। तो मेनली इसका आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मास्की, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 में कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन कंटेन्स द नेम ऑफ अशोक। तो अशोक का नाम किस में लिखा गया है, मतलब किस इंस्क्रिप्शन में पाया जाता है, ये पाया जाता है किस इंस्क्रिप्शन, गुजरा, ठीक है। गुजरा जो है इंस्क्रिप्शन, उसमें ये चीज़ पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर है वो गुजरा है, और गुजरा में अशोक का नाम अशोक दिया है, ठीक है। इसका असली नाम अशोक था, ठीक है, और इसका नाम क्या दिया है, मास्की और गुजरा दोनों में ही इसका नाम अशोक दिया गया है। अच्छा, कहाँ पर गुजरा इंस्क्रिप्शन है ये भी आपको थोड़ा सा जानने की जरूरत है। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। ब्रह्मगिरी कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटका में। सारनाथ कहाँ पे है, तो आप लोग को पता होगा बनारस में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए क्या कहा गया, रुम्मनदेई पिलर ऑफ अशोक वॉज पुट अप टू द मार्क डैश। अब देखिए रुम्मनदेई जो था, रुम्मनदेई पिलर कब बना था, मतलब किस चीज़ को मार्क करता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो रुम्मनदेई मार्क करता है बर्थ ऑफ बुद्ध को, ठीक है। तो बर्थ ऑफ बुद्धा को मार्क करता है ये। नेक्स्ट पे आते हैं, गुजरा माइनर रॉक एडिक्ट इन विच द नेम ऑफ अशोक इज मेंशन्ड इज लोकेटेड इन। तो आपको बताना है कहाँ पर लोकेटेड है। तो अभी हम लोग ने इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल देख भी लिया है। क्वेश्चन 56 पे हम लोग आ चुके हैं। 56 का जो आंसर है वो है दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहाँ पर लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में, लेकिन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, दतिया डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, जहाँ पर गुजरा लोकेटेड है। गुजरा भी यहीं पर और मास्की भी यहीं पर लोकेटेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, द ओनली पिलर ऑन विच अशोक डिक्लेयर्स हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ मगध। देखिए एम्परर ऑफ मगध अशोक कहता था अपने को, लेकिन ये किस इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, तो भाबरू पिलर पे लिखा गया है, भाबरू पिलर पे चीज़ लिखी गई है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, कलसी इज फेमस फॉर। तो देखिए कलसी किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आपको इस क्वेश्चन बताना है, रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक, ठीक है। कलसी इज फेमस फॉर रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोक। वेयर इज उत्तराखंड वॉज अ कॉपी ऑफ एम्परर्स अशोक रॉक एडिक्ट डिस्कवर्ड। तो आपको बताना है कहाँ पर, तो आपको बताना क्या है कि उत्तराखंड में किस जगह पर जो एम्परर अशोक थे उनके रॉक एडिक्ट्स की एक कॉपी डिस्कवर करी गई थी। कॉपी मतलब ये कह सकते हैं एक, मतलब उसी तरीके का एडिक्ट्स पाए गए थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये उत्तराखंड के किस जगह पाए गए थे, तो ये पाए गए थे कलसी, जो कि देहरादून का एक, देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कलसी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, विच अशोकन रॉक एडिक्ट्स डिस्क्राइब द विक्ट्री एंड इंजरीज ऑफ कलिंग वॉर। तो देखिए अशोक का कौन सा रॉक एडिक्ट बताता है कलिंग वॉर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है कलिंग का, आप लोग को पता होगा, ठीक है। उसके बारे में बताना है कि कौन सा रॉक एडिक्ट बताता है। उड़ीसा में है, ये आपको जानने की जरूरत है। और इसी कलिंग वॉर के बाद क्या किया था, अशोक ने लड़ाई वड़ाई से त्याग दिया था और बुद्धिज़्म को अपना लिया था, ये भी आप लोग को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये कहा गया है किसमें, रॉक एडिक्ट 13 में ये चीज़ लिखी गई है। क्वेश्चन 61 पे आते हैं, द अकाउंट ऑफ कलिंग वॉर इज नोन टू अस बाय द डैश। तो देखिए जो कलिंग वॉर है उसके बारे में देखिए कहाँ पर लिखा गया है, तो अभी हम लोग ने देखा
रॉक एडिक्ट 13 में ये चीज़ लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अशोक इंस्क्रिप्शन इज डिवोटेड टू प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस कंप्लीटली। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में किस रॉक एडिक्ट के बारे में बताया गया है, मतलब कहाँ पर बोला गया है, तो रॉक एडिक्ट 12 में ये चीज़ बताई गई है, प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बताया गया है। 60 सेकेंड, मतलब 60 सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे आते हैं, द अशोकन मेजर रॉक एडिक्ट विच टेल्स अबाउट संगम किंगडम। अब देखिए यहाँ पर बात करी गई संगम किंगडम, जो कि साउथ का आपको पता होगा, साउथ का किंगडम है संगम किंगडम, उसके बारे में आपको बताना है किस रॉक एडिक्ट में बताया गया है। तो ये बताया गया रॉक एडिक्ट 2 और रॉक एडिक्ट 13 में, दोनों में बताया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं 64th, विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ किंगडम इज नॉट मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा साउथ का किंगडम है जो अशोक के इंस्क्रिप्शन में मेंशन नहीं है, जिसके बारे में जो अशोक के इंस्क्रिप्शन से वो मेंशन नहीं करते हैं। तो चोल के बारे में बताया गया है, पांड्या बताया गया है, सतीपुत्र भी बताया गया, सतवाहन के बारे में नहीं बताया गया, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक बैन्स एनिमल सेक्रीफाइस ऑन सर्टेन फेस्टिवल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अशोकन इंस्क्रिप्शन है, ये क्या बताता है, ये बैन करता है, मतलब रोक लगाता है किस पे, जो एनिमल की सेक्रीफाइस होती है, फेस्टिव गैदरिंग्स होती है, दैट प्रॉब्ली इंक्लूड बैन ऑन एनिमल किलिंग एज वेल। ठीक है, तो अगर कोई एनिमल की किलिंग होती थी उस पर बैन लगा है, ये कौन सा इंस्क्रिप्शन बताता है, ये आपको इसको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो ये बताता है रॉक एडिक्ट 1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉक एडिक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है, जो कौन सा है, रॉक एडिक्ट 1। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे देखते हैं। ठीक है, टोलमी फिलाडेल्फस हुज हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अशोक वाज अ किंग ऑफ। तो देखिए टोलमी फिलाडेल्फस जो था वो कहाँ का किंग था, ये आपको इसको क्वेश्चन में बताना है। तो ये था किंग कहाँ का, इजिप्ट का। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन में कहा गया तुरामाया कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ अशोक वाज रूलर ऑफ। देखिए तुरामाया के बारे में बताना है, ये कहाँ का रूलर था, ये रूलर था इजिप्ट का। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 में कहा गया रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद डिस्टेंट कंट्रीज लाइक सीरिया एंड इजिप्ट। तो सीरिया और इजिप्ट जैसे कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन किस रूलर के थे, ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो ये मॉडर्न के थे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अशोक के ऐसे रिलेशंस थे इजिप्ट और सीरियन रूलर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट इंडियन रिकॉर्ड्स इज अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द क्राइसिस इन द कंट्री। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया, पहले आप इस चीज़ को समझिए। इस क्वेश्चन में कहा गया कि फूड का प्रिजर्वेशन, फूड ग्रेन्स का प्रिजर्वेशन के बारे में बात करी गई है। ये किस इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा गया है कि फूड के प्रिजर्वेशन की बात राजाओं ने करी है, और कब इसका यूज़ किया जाएगा, इसका तब यूज़ किया जाएगा जब कंट्री में क्राइसिस आ जाएगी। तो ये किस में कहाँ पर लिखा गया है, तो सोहा गौरा कॉपर प्लेट में ये चीज़ लिखी गई है, वहाँ पर ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, इन द मौर्यन एम्पायर टैक्स इवेजन वॉज पनिश्ड विद। ठीक है, तो जो टैक्स खाता था उसकी पनिशमेंट क्या होती थी, जैसे मान लिया टैक्स की अगर कोई चोरी करता था उसकी पनिशमेंट क्या होती थी मौर्यन एम्पायर में, मॉडर्न पीरियड में, तो ये होती थी डेथ। ठीक है, बहुत ही बड़ी पनिशमेंट होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया फेमस ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीस केम टू द कोर्ट ऑफ विच एम्परर। तो देखिए मेगास्थनीस का बारे में बताना है। मेगास्थनीस जो ग्रीक एम्बेसडर था वो किसकी कोर्ट में आया था। ठीक है, तो मेगास्थनीस किसकी कोर्ट में आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में ये आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 72 देखिए क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी कैटेगरीज डिड मेगास्थनीस डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी को मेगास्थनीस ने कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, और ये 7 क्लास होती क्या थी, मतलब ये कह सकते हैं जो 7 कैटेगरीज थी ये क्या किस चीज़ में डिवाइडेड थे। तो ये फिलोसफर होते थे, कल्टीवेटर होते थे, हर्ड्समैन होते थे, ठीक है, आर्टिसंस होते थे, ट्रेडर्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, ओवरसीयर्स और काउंसलर्स होते थे। तो इस तरीके से इन्होंने 7 में डिवाइड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज स्टेट्स दैट देयर वाज नो स्लेवरी इन इंडियन एंशियंट इंडिया। देखिए एंशियंट इंडिया में स्लेवरी नहीं हुआ करती थी, ये कहाँ से पता चलता है, किस मतलब कौन सा ऐसा सोर्स है जिससे ये हम लोग को चीज़ पता चलती है। तो ये पता चलता है किससे, मेगास्थनीस की किताब इंडिका से। ठीक है, तो मेगास्थनीस की किताब इंडिका में ये चीज़ लिखी गई है। तो देखिए अभी जो हम लोग ने बात करी थी वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है 74th क्वेश्चन में, कि जो डिवीजन था मौर्यन एम्पायर का, मौर्यन सोसाइटी का, वो 7 क्लास में था। और ये 7 क्लास जो है किस में मेंशन है, तो ये मेंशन है मेगास्थनीस की इंडिका किताब में। ठीक है, तो इंडिका याद रखिएगा किसने लिखी है, मेगास्थनीस ने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 में कहा गया द डिस्क्रिप्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्रा इज अवेलेबल इन। तो पाटलिपुत्रा में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होता था, किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होता था, ये किस में लिखा हुआ है, तो ये भी लिखा हुआ है किस में, इंडिका में।
नेक्स्ट पे आते हैं 76 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्यास। तो मौर्य में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था सिटीज़ में वो किस तरीके का होता था, ये आपको बताना है। किस इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ लिखी गई है, मतलब कहाँ पर ये लिखी गई है, तो ये भी मेगास्थनीज इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेगास्थनीज बुक, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिका, बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं इंडिका वॉज ओरिजिनली रिटन बाय, तो किसने लिखी है, तो फिर से देखिए इसका आंसर वही हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा। हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिका, देखिए वही सेम क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मेगास्थनीज। नेक्स्ट में कहा गया भाग एंड बली वॉज डैश। अब देखिए नया क्वेश्चन है, भाग और बली क्या थे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो भाग और बली क्या थे, तो सोर्स ऑफ रिवेन्यू थे। भाग और बली क्या थे, रिवेन्यू के एक सोर्स थे। नेक्स्ट पे आते हैं लैंड रेवेन्यू विच वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड वॉज कलेक्टेड बाय विच ऑफिसर। अब देखिए लैंड रेवेन्यू जो था वो कौन कलेक्ट करता था मॉडर्न पीरियड में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना, मतलब कौन सा ऑफिसर था जो लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करता था। तो सीता अध्यक्ष जो था, सीत अध्यक्ष जो कह सकते हैं, वो कलेक्ट करता था, ठीक है, लैंड रेवेन्यू को। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82, सीता इन मॉडर्न पीरियड मीन्स। अब देखिए सीता का मतलब क्या होता है, अगर आप मॉडर्न पीरियड में देखेंगे, मॉडर्न पीरियड देखेंगे उसमें सीता का मतलब क्या होता है, तो उसमें सीता का मतलब होता है रेवेन्यू फ्रॉम क्राउन लैंड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, हु द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इन मॉडर्न मंत्री परिषद। देखिए आपको बताना है लैंड रेवेन्यू के लिए कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब ये कह सकते हैं कौन एसोसिएटेड था कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से, जो कि मॉडर्न मंत्री परिषद में था, ठीक है। तो मॉडर्न मंत्री परिषद में आपको बताना है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू से कौन रिलेटेड होता था, ठीक है, कौन इससे मतलब रखता था। तो ये कौन था, ये था समहर्थ, ठीक है। तो बाकी सब गलत हैं इसके, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, समहर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं 84th देखते हैं। 84th में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न ऑफिसर वाज इन चार्ज ऑफ वेट एंड मेजर्स। तो वेट और मेजर्स से रिलेटेड, मतलब इससे रिलेटेड जो इंचार्ज था उसका क्या नाम हुआ करता था, ये आपको बताना है। इसका आंसर है पॉट वध यक्ष, ठीक है, पॉट वध यक्ष, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखिए बहुत कठिन कठिन थोड़े से नाम यहाँ पे आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया पंकोदक सन्नी रोधे वॉज द पेनाल्टी इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज फॉर। तो देखिए पंकोदक सन्नी रोधे जो थी वो पेनाल्टी हुआ करती थी, आपको बताना है किस चीज़ के लिए होती थी ये पेनाल्टी। तो ये जो पेनाल्टी होती थी स्लशिंग द रोड, ठीक है, स्लशिंग द रोड इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जो रोड को गंदा अंदा करता था उसको ये पनिशमेंट दी जाती थी, उसके लिए पेनाल्टी लगती थी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में कहा गया द मोस्ट फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड वाज। तो मौर्य पीरियड में जो सबसे फेमस सेंटर था लर्निंग का, वो आपको बताना है क्या था, क्या हुआ करता था, तो ये हुआ करता था तक्षशिला, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 87 क्वेश्चन में कहा गया विच एस्पेक्ट ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टुडे इज कंटिन्यूइंग सिंस द पीरियड ऑफ मॉडर्न। तो आपको बताना है म्यूनसिपल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आज भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर रहा है, उसमें उसका कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो आज भी कंटिन्यू की होता है, मतलब आज के ज़माने में भी उसको कंटिन्यू किया गया है। इंस्पेक्शन ऑफ वेट मेजर रीमर गलत है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ गुड ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखिए रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ये आपका आंसर सही है। तो बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन उस समय भी होता था और आज भी होता है। With reference to cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales was profession of who of the following। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पे मेनली आपसे पूछा गया है कि मेमोराइज या कह सकते हैं याद करने का काम, किस चीज़ को याद करने का काम, जो क्रॉनिकल्स होते थे, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज़ के, मतलब जो डायनेस्टीज़ होती थी उनकी जो हिस्ट्री हुआ करती थी, एपिक टेल्स हुआ करते थे, इसको याद करने का काम किसका होता था, ये किसका प्रोफेशन था, तो ये प्रोफेशन था मगध के लोगों का, मतलब मगध का, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 89 पे देखेंगे द सिस्टम गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत वॉज इवॉल्व बाय। तो देखिए जो विलेज को गवर्न करने के लिए ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत की बात कही गई है वो कहाँ से आई है बात, मतलब किसने स्टार्ट करी है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये स्टार्ट करी गई किसने, तो मॉडर्न ने चीज़ स्टार्ट करी थी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। इसमें देखिए क्या कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। तो देखिए यहाँ पर मेनली कहा गया है कि जो भी पुरुष जो हुआ करते थे, ठीक है, डाइवोर्स देने की प्रथा जो थी वो किस में बताई गई है, अगर जो पुरुष था वो अगर अपनी स्त्री को छोड़ दे तो डाइवोर्स की बात कहाँ पर बताई गई है, तो ये बताई गई है अर्थशास्त्र में, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 91st क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोहिबिट्स रीमैरिज। तो रीमैरिज को कौन प्रोहिबिट करता है, कौन सा ऐसा सोर्स है जो रीमैरिज को प्रोहिबिट करेगा, ये है मनुस्मृति। मनुस्मृति रीमैरिज को प्रोहिबिट करती है। नेक्स्ट पे आते हैं द सोशल स्टेटस असाइन टू फॉरनर्स इन इंडिया सोसाइटी बाय मनु वॉज ऑफ।
तो देखिए जो सोशल स्टेटस बनाया, असाइन किया फॉरेनर्स ने इंडियन सोसाइटी में बाय मनु, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो मनु ने काम किया है, मनु ने फॉरेनर्स को एक स्टेटस असाइन किया है, सोशल स्टेटस असाइन किया है इंडियन सोसाइटी में। आपको बताना है वो क्या है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, मतलब उसने क्या बताया है। तो इनको बताया फॉलन क्षत्रियाज, ठीक है। तो क्षत्रियाज बताए हैं, फॉलन क्षत्रियाज बताया है किसको? फॉरेनर्स को, जो इंडियन सोसाइटीज़ में आ जाते हैं उनका सोशल स्टेटस क्या बता रहा है? दे आर फॉलन क्षत्रियाज। नेक्स्ट पे आते हैं 93rd में, देखिए क्या कहा गया था? लास्ट मौर्यन एम्पायर वॉज, तो लास्ट मौर्यन एम्पायर बताना है कौन सा था। लास्ट मौर्यन एम्पायर कौन था? लास्ट मौर्यन एम्पायर था बृहद्रथ, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 94 पे आते हैं, इसमें देखिए कहा गया रियलाइजिंग द नीड ऑफ वाटर द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन द गिरनार एरिया वॉज। तो गिरनार एरिया में एक लेक बनवाया था, एक ये कह सकते हैं लेक बनवाया, और किसने बनवाया ये आपको मेनली इस क्वेश्चन बताना है। तो ये बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और क्यों बनवाया था? क्योंकि इनको लगा कि कहीं ना कहीं इसकी बहुत ज़्यादा नीड होती है, इंपॉर्टेंस वाटर की जानकर इन्होंने चीज़ करी थी। क्वेश्चन नंबर 95 पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन मेंशन चंद्रगुप्त एंड अशोक बोथ। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों के बारे में ही बताया गया है। तो नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी गलत है। सेकंड दिया गया जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, ये आपका सही है, ठीक है। तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसमें चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया और अशोक के बारे में भी बताया गया, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जूनागढ़ याद रखिएगा, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन स्कंदगुप्त का भी है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। किसका है? जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन। नेक्स्ट पे आते हैं 96 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोक एडिक्ट्स आर ऑल्सो फाउंड। तो आपको बताना है कौन सा ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें अशोक के भी एडिक्ट पाए जाते हैं। तो ये है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र दमन, फिर से वही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको फिर बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द लास्ट मॉडर्न रूलर वॉज बृहद्रथ वॉज एक्सैसिनेटेड बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा। तो देखिए शुंग डायनेस्टी से स्टार्ट होती है। लास्ट मॉडर्न रूलर कौन था? बृहद्रथ था, और उसको किसने मरवा दिया था, किसने मार दिया था? जो इनका कमांडर इन चीफ हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग, इसी ने ही मार दिया था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, द नेक्स्ट में कहा गया द लास्ट सुंग किंग, जो लास्ट सुंग किंग था उसका नाम था देवभूति, वॉज एक्सीनेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कन्व। यहाँ से कन्वा डायनेस्टी आती है, हु सर्व दी अनसर्व दी थ्रोन, ठीक है। तो कन्वा डायनेस्टी आ गई, मतलब सबसे पहले कौन थी? पहले आई मौर्यन, उसके बाद कौन आई? सुंग डायनेस्टी आई, फिर कौन सी आ गई? कन्वा डायनेस्टी आ गई। तो एक दूसरे ने एक दूसरे को मरवाया है, तब अब नई नई डायनेस्टी बन गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो थर्ड ऑप्शन दिया गया, इसमें कहा गया द लास्ट रूल ऑफ कन्वा, लास्ट रूलर कन्वा का कौन था? वॉज डिस्पोज्ड बाय आंध्रा। तो आपको बताना है, मतलब यहाँ पर मेनली लास्ट रूलर तो नहीं बताया गया है। चलिए लास्ट रूलर कन्वा डायनेस्टी का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कौन था, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कन्वा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था उसको किसने मरवा दिया था? आंध्राज ने, आंध्रा डायनेस्टी वालों ने मरवा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसमें 1, 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में 98th क्वेश्चन पे आते हैं। 98th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशंस द अकरेंस ऑफ थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। तो जो तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वो अशोक के रेन में हुई है। आपको बताना ये चीज़ कहाँ कहाँ मेंशन है। तो देखिए ये मेंशन है दीप वंश में और महावंश में। तो 2 और 3 तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। तो देखिए आपको कुछ रूलर्स दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें कौन से ऐसे थे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। तो अशोक फॉलो करता था और साथ ही साथ दशरथ भी फॉलो करता था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड मतलब 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अशोक ने भी फॉलो किया और साथ ही साथ दशरथ ने भी फॉलो किया है। दशरथ का बहुत ही कम इनके बारे में कहा गया है, बहुत ही कम जगह पे इनके बारे में लिखा गया है, लेकिन फिलहाल इसका आंसर जो है वो 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, मतलब 100वां क्वेश्चन है। इसके बाद कुछ 8 या 9 क्वेश्चन और हो सकता है बचे, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया मैच दी कॉलम। यहाँ पर मैच आपको करना है कौन सा किसके साथ मैच करता है। तो देखिए मैच करना है आपको, मेनली स्तूप के बारे में पूछा गया, मोनेस्ट्रीज पूछी गई हैं कौन किसके साथ मैच करती है। तो कौशाम्बी एक प्लेस है, उस बताना है वो किससे मैच हो जाएगा। तो कौशाम्बी अगर देखेंगे तो घोसी सीताराम, घोसी आप ऐसे कह सकते हैं घोसी सीताराम मोनेस्ट्री जो है, घोसीताराम जो है, घोसीताराम मोनेस्ट्री जो है वो कहाँ पर है? कौशाम्बी में है, ठीक है। कुशीनगर की बात अगर करी जाए तो कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में अगर आप देखेंगे रामभर स्तूप है, ठीक है। श्रावस्ती में देखेंगे क्या है? सहेत महेत है।
सारनाथ में देखेंगे तो क्या है, धम्मेक स्तूप है। ठीक है, इस तरीके से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है इन द कोर्स ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ एम्परर अशोक विजिटेड द फॉलोइंग प्लेसेस विच रूट डिड ही फॉलो। तो कौन सा रूट फॉलो किया था अशोक ने, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। जब अशोक ने पिलग्रिमेज जाने की सोची, मतलब अशोक ने जब सब कुछ त्याग दिया तो बताना है कौन सा रूट अशोक ने फॉलो किया था। तो देखिए, सबसे पहले अशोक कहाँ गए थे, सबसे पहले अगर देखा जाए गया, उसके बाद अगर देखेंगे तो कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर के बाद देखा जाए तो लुम्बिनी, लुम्बिनी के बाद अगर देखा जाए, लुम्बिनी के बाद कपिल वस्तु था, कपिल वस्तु के बाद क्या था, सारनाथ था, और लास्ट में क्या था, श्रावस्ती था। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार फिर से अगर बताएं तो पहला ऑप्शन इसमें अगर देखें तो पहले पे फर्स्ट पे गए थे, फिर 3 पे गए थे, फिर 4, फिर 2, फिर 5 और फिर 6। तो 1 3 4 2 5 6 इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 है। इसमें असर्शन और रीज़न दिया गया है। असर्शन को पहले देखते हैं असर्शन क्या कह रहा है और उसके बाद उसका रीज़न देखेंगे। तो देखिए, असर्शन कह रहा है अशोका एनेक्स द कलिंगा टू दी मौर्यन एम्पायर। बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, असर्शन तो बिल्कुल सही दिया गया। रीज़न में कहा गया कलिंग कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू दी साउथ इंडिया। ठीक है, कलिंग कंट्रोल करता था जो लैंड और सी रूट्स होती थी साउथ इंडिया में। ये भी ऑप्शन इसका सही है। तो इसी वजह से अशोक ने इसको कनकर किया था। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, 103 में क्या कहा गया, द मौर्यंस किंग डिड नॉट बेस्टो लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो मौर्यन किंग्स थे वो लैंड ग्रांट्स नहीं देते थे रिलीजियस बेसिस पे। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और रीज़न में कहा गया द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट द लैंड ग्रांट्स। ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया था लैंड ग्रांट्स के लिए। ठीक है, अगेंस्ट लैंड ग्रांट्स के लिए। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ए तो सही है, जो बी है वो क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मौर्यन किंग दे डेवलप्ड। अब देखिए, मौर्यन किंग के बारे में बताना है कौन सी बात सही है। तो मौर्यन किंग ने क्या क्या डेवलप किया है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, तो मौर्यन एम्पायर ने, मौर्यन किंग्स ने क्या क्या डेवलप किया है ये आपको क्वेश्चन में बताना है। तो 104 में अगर देखेंगे क्वेश्चन में, तो मौर्यन एम्पायर ने सबसे पहली चीज़ कल्चर, आर्ट, लिटरेचर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया था। गोल्ड कॉइन से कोई लेना देना नहीं था। प्रोविंशियल डिवीजन भी किया था। किंगशिप टू हिंदू कुश ये भी इन्होंने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 134 इसका आंसर सही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे आते हैं 105 में। देखिए क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य द फॉलोइंग कोर्ट्स एग्जिस्टेड इन द जुडिशियल सिस्टम ऑफ मॉडर्न एज। तो मॉडर्न एज के टाइम पे अगर देखा जाए, ठीक है, जो जुडिशियल सिस्टम होता था मॉडर्न एज का, उसमें कौन कौन से कोर्ट्स जो थे वो पहले से एग्जिस्ट करते थे, मतलब कौन कौन से कोर्ट एग्जिस्ट करते थे उस टाइम पे, ये आपको इस प्रश्न में बताना है। ठीक है, तो धर्म, देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है धर्म महामंत्र, ये मंत्र ये गलत है। दूसरा दिया धर्म साहित्य, धर्म स्थित्य, ये गलत, ये आपका सही है, धर्म स्थित्य था। रज्जुका नहीं, गलत है। और जो चौथा ऑप्शन है वो भी सही है इसका, वो क्या है, कंटक शोधन। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, फोर्थ भी सही है और सेकंड भी आंसर सही है। तो ये जुडिशियल सिस्टम के पार्ट हुआ करते थे, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 देखिए क्या कह रहा है। 106 में कहा गया द फॉलोइंग पर्सन केम टू इंडिया एट वन टाइम और अनदर। ठीक है, आपको बताना है जो पर्सन आए थे वो कौन कौन से आए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको ये नहीं बताना, यहाँ पे आपको बताना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या था, मतलब सबसे पहले जो आया उसको सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद जो आया उसको उसके बाद में रखेंगे। तो सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले अगर देखेंगे तो मेगस्थनीज आए। उसके बाद कौन आया था, उसके बाद आया था फाहिन। फाहिन के बाद कौन आया था, फाहिन के बाद आया था ह्यूनटी सैंग। और लास्ट में कौन आया था, लास्ट में आया था आई सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 देख लेते हैं। 107 में देखिए क्या कहा गया है। इसमें यहाँ पर मैच द कॉलम बोला गया है, मैच द कॉलम आपको करना है, मतलब मैच करना है। तो सबसे पहले देखिए ए जो है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त को आप किससे मैच करेंगे, तो चंद्रगुप्त का जो नाम था, ठीक है, तो चंद्रगुप्त को मैच कर देंगे सैंड्रोकोटस से, क्योंकि कई लोगों ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस नाम से बुलाया है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं उनका नाम दिया है। सेकंड देखते हैं बी में, देखिए बिंदुसार है। बिंदुसार को क्या कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया अमित्र घात। ठीक है, अशोक की बात अगर करी जाए तो अशोक का नाम प्रियदर्शी है या प्रियदर्शी है। चाणक्य की बात करी जाएगी तो इनका नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 है। इसमें कहा गया हु द फॉलोइंग रूलर्स पेड अटेंशन टू रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन सम सेंचुरीज बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो देखिए इस क्रिश्चियन एरा से पहले कई ऐसे रूलर्स हुए जिन्होंने गिरनार रीजन पे फोकस किया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऐसे रूलर हैं जिन्होंने गिरनार रीजन पे फोकस
किया है। तो ये किया है किसने किसने, तो पहली बात तो अशोक ने किया है, ठीक है, और दूसरी बात किसने करी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया है। इसीलिए जो गिरनार का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, रुद्रदमन का, उसमें इन दोनों के बारे में लिखा भी गया है। नेक्स्ट पे आते हैं 109, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो आपको बताना है कौन सा पेयर इसमें है जो करेक्टली मैच्ड है। तो देखिए लोथल जो है एंशियंट डॉकयार्ड होता था यहाँ पे, बिल्कुल सही है, ठीक है, बहुत पुराना डॉकयार्ड होता था लोथल में। सारनाथ की बात करी जाएगी तो पहला सरमन दिया है बुद्ध ने, ये भी सही है। और थर्ड में अगर देखिए, थर्ड में देखिए कहा गया राजगीर लायन कैपिटल ऑफ अशोका, ये गलत है आपका। फोर्थ में दिया गया नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है, तो बहुत बड़ी सीट होती थी बुद्धिस्ट लर्निंग की, ये भी आपका सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, ये आपका तीसरा गलत है। लायन कैपिटल ऑफ अशोक राजगीर नहीं कहते, ठीक है। ये जो लायन कैपिटल अशोक का अगर देखा जाएगा तो ये राजगीर में नहीं है, ये हमारे नेशनल एम्बलम पे बना हुआ है, और ये कहाँ पे है, मेनली सारनाथ में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे 109 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 100 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट, जिसमें आपका पूरा मौर्यन एम्पायर और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने यहाँ पर देखी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और कोई नए MCQs के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। तो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।